क्या जंग छिड़ती है। 1857 की जंग आजादी के बारे में आता है कि दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई दरख्त ऐसा बाकी ना था जिस पर उलमा कराम की गर्दनें ना लटकी हुई हो। और आज अफसोस है कि आज मुल्क हिंदुस्तान से हम ही भगाने की कोशिशें की जा रही हैं। आज हम ही से देशभक्ति का सबूत मांगा जा रहा है। अंग्रेज कमीशन कहता है उलमा कराम ने वो कुर्बानियां आजादी हिंद के लिए पेश की हैं जिन्हें तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। रोजाना 80 उलमा कराम को लाया जाता और उन्हें आग के तंदूर में झोंक दिया जाता। तारीख ने वो मंजर भी देखा, रोजाना उलमा कराम को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाता। और अंग्रेज कमीशन कहता है उलमा कराम को लाकर सुअरों की खालों में जड़ करके और फिर समंदर में फेंक करके उन्हें गोलियों का निशाना बनाया जाता। पेड़ से बांधने के बाद नीचे से हाथी को चढ़ा दिया जाता। आजादी हिंद के लिए हमने माल्टा की जेलों को बर्दाश्त किया है, हमने तमाम सौबतों को बर्दाश्त किया है। तारीख हिंद ने वो मंजर भी देखा कि उलमा कराम ने अपनी जानों का नजराना हंसते हंसते पेश किया है, लेकिन कभी अंग्रेज के सामने अपने सर को झुकाना कबूल नहीं किया। मुल्क हिंदुस्तान की आजादी क्या, इससे बढ़कर के सबूत क्या होना चाहिए। तुम्हारे बदन न तुम्हारे आस्ती से आएगी, तुम्हारे बदन न तुम्हारे आस्ती से आएगी, हम ही शहीद हुए हैं हम ही से आएगी। बदल रहे हो जो तारीख तो बदल डालो, हमारे लहू की खुशबू जमीन से आएगी। आज अफसोस इस बात पर है, आज हम ही को गद्दार कहा जाता, आज हम ही को मुल्क हिंदुस्तान से निकालने की नापाक साजिशें की जाती। आप क्यों भूल जाते हो वो तारीख। हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेज की अदालत में खड़े थे। अंग्रेज जज ने कहा हुसैन अहमद तुमने ये फतवा जारी किया है कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। हुसैन अहमद मदनी कहते हैं ये फतवा देना क्या होता है, मैं आज देता हूं और मैं कहता हूं, भरी महफिल में कहता हूं, मैं कहता रहूंगा कि अंग्रेज तेरी फौज में भर्ती होना हराम है, हराम है। अंग्रेज जज कहता है तुम्हें मालूम है कि अंग्रेज के खिलाफ बगावत की सजा क्या होती है। कहने लगे तुम बताओ। अंग्रेज कहने लगा तुम्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा, गोलियों का निशाना तुम्हें बना लिया जाएगा और तुम्हारे ऊपर गोली चलाई जाएगी। उस वक्त हुसैन अहमद मदनी ने अपना सूटकेस खोला, सफेद कपड़ा निकाला, हवा में लहरा करके कहने लगे अंग्रेज जज तुझे इल्म होना चाहिए, हुसैन अहमद जब देवबंद से निकला था तो कफन का कपड़ा अपने साथ लेकर निकला था। क्यों भुला देते हो इस तारीख को, हम क्यों फरामोश करते हैं। अल्लामा इकबाल का ये शेर आज की हालत पर फिट आता है कि वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। यकीनन हिंदुस्तानियों ने वो मंजर भी देखा कि उलमा कराम को बर्फ की सिल्लों में जड़ दिया गया और पूछते थे कि क्या अब तुम मुल्क हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करोगे, तुम्हें बर्फ के सिल्लों में डाल दिया गया है, तुम्हारा बदन इतना ज्यादा ठंडा हो गया है कि अब तुम हमसे बगावत करोगे। आलिम साहब को निकाला गया और क्या कहते हैं कि साहब ये करना क्या होता है, बगावत करना क्या होता है। मेरा बदन ठंडा हो चुका लेकिन अंदर का ईमान पहले से ज्यादा और गर्म हो चुका है। हिंदुस्तान जिंदा, हिंदुस्तान के लिए हमने कुर्बानियां पेश की हैं और हम हमेशा मुल्क के लिए कुर्बानियां पेश करते रहेंगे। आज अफसोस इस बात पर है हमारा मुल्क हिंदुस्तान कहां जा रहा है। आज हमी से आजादी का सबूत मांगा जा रहा। हमारा इस्लाम ये दर्श देता है कि मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए तुम्हें सब कुछ कुर्बान कर देना है, कभी मुल्क हिंदुस्तान से गद्दारी नहीं करनी। इस्लाम ये दर्श देता है, हमारा इस्लाम मजहब ये दर्श देता है कि हिंदुस्तान के लिए हमारे असलाफ ने कुर्बानियां पेश की थी और वक्त का तकाजा है आज हिंदुस्तान फिर तुम्हें आवाज दे रहा है। और इसी का नक्शा शायर ने
کھینچا ہے کہ اسلام کا یہ درس ہے ایمان پر چلو، یعنی خدا کے حکم پہ قرآن پہ چلو، اسلام کا یہ درس نہ بھولیں گے ہم کبھی، پیچھے نہیں ہٹیں گے اپنے قدم کبھی، اے عرض ہند چکائیں گے تیرا قرض ہم، مذہب کی روشنی میں نبھائیں گے تیرا فرض ہم، پہلے بھی ہم نے تیرے لیے سر کٹائے ہیں، پہلے بھی ہم نے تیرے لیے جنگ کے پرچم اٹھائے ہیں، پھر اے وطن کی سرزمی ہم کو بلا کے دیکھ، جب بھی وقت امتحان ہو کبھی آزما کے دیکھ، تیار ہم ملیں گے شہادت کے واسطے، دے دیں گے جان اب تیری حفاظت کے واسطے، دے دیں گے جان تیری حفاظت کے واسطے۔ میں انہی باتوں پر اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے دلوں میں ملک ہندوستان کی محبت اور زیادہ تازہ ہوگی، اور محبت جیسی تھی اسی طرح برقرار رہے گی۔ لوگ کچھ بھی کہیں، لوگ تمہیں غدار کہیں، کوئی بات نہیں، لیکن وقت جانتا ہے، ہندوستان کی سرزمین جانتی ہے کہ کب کس نے کہاں وہ بے وفائی کی ہے اور کس نے کس کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ ملک ہندوستان کا ترنگا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس ملک کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں علماء نے پیش کی ہیں۔ آپ پڑھ کر کے دیکھیے، ایک طرف گر بھگت سنگھ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا تھا تو دوسری طرف اشفاق اللہ خان کے بھی 2 ٹکڑے کیے گئے تھے، علماء کرام بھی ساتھ رہے اور ہمارے غیر مسلم بھی ساتھ رہے۔ اگر دونوں لوگ مل کر کے محنت نہ کرتے ہمارا ملک ہندوستان آزاد نہ ہوتا، لہذا ہمارا